नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। साल 2017 में 14 संतों को फर्जी घोषित करने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सनातन विरोधी काम करने वाले संतों और कथावाचकों पर सख्त नजर आ रहा है। खुद को भगवान बताने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन पहुंचे रविंद्र पुरी ने कहा है कि आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई अपने आप को उपासक, पुजारी नहीं बल्कि भगवान समझता है। खुद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम कहा जा रहा है। ऐसे संतों पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को जमीन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 3 अखाड़ों ने अपने 112 संतों को नोटिस दिया है, जिसमें जूना अखाड़े में 54 संत, श्री निरंजनी अखाड़े में 24 संत और निर्मोही ऊने अखाड़े में 34 संतों को नोटिस दिया गया है। अगर इन संतों ने 30 सितंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो महाकुंभ 2025 में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2017 में, यानी कि आज से 7 साल पहले, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 संतों को फर्जी घोषित किया था और बाकायदा उसकी एक लिस्ट भी जारी की थी। 14 तथाकथित बाबाओं में आसाराम, सुखविंदर उर्फ राधेमा, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, गुरमीत राम रहीम, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, इच्छाधारी भीमानंद उर्फ शिव मूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमो शिवाय बाबा, नारायण साई आसाराम का बेटा, रामपाल आचार्य, कुशुमुनि बृहस्पति गिरी और मलखान सिंह के नाम शामिल हैं। ऐसे में 7 साल बाद फिर से अखाड़ा परिषद संतों और कथावाचकों की कार्यशैली से सख्त नाराज नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन उसके पहले एक बार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का बयान सुन लीजिए। आपने देखा होगा अभी 2 महीने पहले हमारे उज्जैन में, आप सबको मालूम है, जब भी कोई महामंडलेश्वर, कोई भी संत, कोई भी महात्मा किसी भी गृहस्थी से, किसी साधु संत से कोई छल कपट, कोई ऐसा कार्य करता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। और इसी तरह से जो आपने समाचार सुना होगा, मैं समझता हूँ ये समाचार आज का नहीं है, समाचार बहुत पुराना है। उसमें ये कहा गया था कि सैकड़ों संत ऐसे हैं जो समाज से आकर के संत बने, बाद में संत के चोले में रह के उन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए, उनको अखाड़े से निकाल दिया गया। ऐसी हमारी परंपरा पहले से चलती आई है। और जो निष्कासन की बात है, निष्कासन अभी आपने स्वयं देखा होगा, हमारे एक महामंडलेश्वर जो उज्जैन की थी, उन्हीं को हमने निष्कासित किया है और इसके बाद अभी हमने किसी भी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया है। देखिए, हमारा प्रयास है। अभी आपने देखा होगा कि कहीं साधु संत, हमारे जो साधु संत नहीं मैं कहना चाहूँगा, कहीं जो कथावाचक है, जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, इनके ऊपर हम कुछ ऐसा बंधन होना चाहिए जो अपने आप को भगवान ने कहे। हम तो संत हैं, हम महात्मा है, हम भगवान के उपासक है, भगवान के पुजारी है, हम भगवान नहीं है। जो भी भगवान बनना चाहता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि हाल ही में नारायण साकार हरि, जो कि उत्तर प्रदेश के बाबा हैं, जिनकी एक सभा में 121 लोग भगदड़ में मारे गए, उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं तो आधा घंटे चला गया। ये तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि वो भी बताते हैं कि सीधे सीधे ईश्वर से तार जोड़ने का काम वो करते हैं। अब तमाम तरह की बातें चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुमन आनंद गिरी महाराज हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़े के। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमन आनंद गिरी महाराज साहब के पास चलूंगा। सुमन जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया है कि तमाम ऐसे बाबाओं को चिन्हित किया जाए जो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं या भगवान के समकक्ष समझने लगे हैं? तमाम ऐसे श्रद्धालुओं को वो संकेत भी देते हैं, हाव भाव से, आचार विचार से, कथाओं से, वो या अपने शारीरिक भंगिमाओं से, इस तरीके से वो संकेत भी देते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान का अंश उनके अंदर है। और यही कारण है, क्योंकि क्या है ना, आजकल तो इंस्टेंट कॉफी का जमाना है, आदमी को तत्काल कॉफी चाहिए, वो इंतजार नहीं कर सकता।
तो वो ऐसे बाबा उन श्रद्धालुओं का, गरीब लोगों का, पीड़ितों का, जिन्हें जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं जादू और चमत्कार और पर्ची निकालकर कमाल कर देते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक बार देश के लोगों को यह बताया जाए कि भाई सनातन क्या है, संत क्या है, साधु क्या है और ये जादूगर बाबा क्या है? क्या कार्रवाई? देखिए, इसकी आवश्यकता बहुत नितांत आवश्यक है जी। ये ऐसा कुछ होना चाहिए। आप एक विचार कीजिए कि हमारे यहाँ जो चलचित्र बनते हैं, जो सिनेमा दिखाए जाते हैं, उनमें बहुत सारी बेहूदी बातें जो समाज में देखने जैसी नहीं है वो दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक सेंसर बोर्ड बनता है। क्या बात है। और ये जो इस तरह के जो कथावाचक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तथाकथित जो भी हैं, मेरे को एक शेर याद आता है कि बंदे ना होंगे इतने जितने खुदा है खुदाई में, किस किस खुदा के सामने सजदा करे कोई। क्या बात। आज स्थिति ये बनी हुई है कि जिसे देखो वो भगवान बना हुआ है। साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है जीवन में, लेकिन भगवान बनने की, इंसान नहीं बनना चाह रहे हैं साहब, भगवान बनना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसका इन सब पे नियंत्रण हो। जो कथा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें ही नहीं पता है, हमें क्या पता चलेगा। लोग भाव और श्रद्धा से बैठ के सुन रहे हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो इनके ऊपर कोई तो एक ऐसी संस्था आवश्यक है, कोई सनातन बोर्ड ऐसा बनना चाहिए कि जो इनका निष्कासन कर दे, और निष्कासन कर दे तो उसके बाद जो है इनकी गतिविधि समाज में शून्य होनी चाहिए। तो ऐसी एक संस्था की आवश्यकता है जी। लेकिन तो अखाड़ा परिषद है, तो अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद ने इन तमाम लोगों को नोटिस भी इशू किया। देखिए, अखाड़ा परिषद ने नोटिस इशू किया है और अखाड़ा परिषद कार्रवाई करे, उसका स्वागत है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप हटा भी दें, आप इनकी मान्यता खत्म भी कर दें, आपने कर दी लेकिन हम तो हैं, तो आप क्या करेंगे? एक कोई ऐसी वैधानिक संस्था होनी चाहिए जो संस्था इनमें नियंत्रित कर सके। ये बड़ा संकेत आपने दिया जी, बड़ा संकेत आपने दिया। जिसमें आचार्य हों, आचार्य कुलम जैसा एक कोई संस्था बने, जिसमें कोई शंकराचार्य हों, जिनकी बात को माना जाए, कुछ विद्वान लोग हों जो इस तरह से जो है इसे नियंत्रित करें। नहीं तो आज बहुत बुरी स्थिति है साहब। छोटी छोटी बच्चियां मंच में बैठ के नाच रही हैं, गा रही हैं, भागवत जी हो रही है, भागवत का कोई एक श्लोक नहीं आता है, कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ग्रामीण जनता है बैठती है, सुनती है। ये आपका इशारा मैं समझ गया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं, जिन्हें पुराणों का ज्ञान नहीं, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं, उनकी सभाओं में या उनकी इस तरह की कथाओं में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चूंकि सुरेश जी का वेद, पुराण, सनातन, संत, साधु से बड़ा लगाव भी है, उनका प्रिय विषय और मेरा भी प्रिय विषय, इसलिए मैंने सुरेश जी को बुलाया। सुरेश जी, ये चिंता जो है ये डॉक्टर सुमिन आनंद गिरी जी की नहीं है, महामंडलेश्वर जी की नहीं है, बल्कि ये चिंता संपूर्ण संत समाज की है, संपूर्ण साधु समाज की, और ये सनातन की भी चिंता है। यानी कि जो शंकराचार्य हैं, कहा जाता है कि सनातन में सर्वोच्च पद शंकराचार्यों का है, शंकराचार्यों की सभाओं में इतनी भीड़ नहीं आती है, कथाओं में इतनी भीड़ नहीं आती है जितनी भीड़ इन बाबाओं की में आती है, क्योंकि वो पर्ची खोलते हैं। बागेश्वर अभी प्रदीप मिश्रा जी का जो बयान आया, उन्होंने जिस तरीके से कृष्ण और उनसे जुड़े हुए बयान दे दिए, उन्होंने बताया कि वो कहाँ के रहने वाली हैं, उनके पिता क्या करते थे। उन्होंने बाद में ये विरोध किया गया कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे साधु हैं, कई ऐसा जिक्र है कि सभाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत गीता चल रही है और वहाँ पर साहब स्वर लहरियाँ चल रही हैं, बच्चियाँ नाच रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है।
और अगर सरकार या संत समाज अगर हिंदू मुस्लिम करता रहेगा, ये अगर भूल जाएगा कि उनके हिंदू समाज में ही किस तरीके से साधु संत और सनातन का पतन हो रहा है, इसकी चिंता नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि बड़ी परेशानी होगी। सबसे पहले तो मैं महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रख रहा हूं जी। और महत्वपूर्ण ये है कि सनातन संस्कृति, सनातन समाज, सनातन मान्यताएं जो हमारी हैं, उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ये सारे विकार केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम उस सनातन को जी नहीं पा रहे जो सनातन हमें प्राचीन व्यवस्थाओं के आधार पर मिला था। दुर्भाग्य देश का ये रहा कि जब देश आजाद हुआ उस समय नेहरू जी को हिंदी नहीं आती थी तो उन्होंने हिंदी नहीं आने दी। जब हिंदी नहीं आने दी तो संस्कृत नहीं आएगी। फिर एक योजनाबद्ध तरीके से जैसे महाराज श्री सिनेमा की बात कह रहे थे, तो उसमें जो है ऐसे ऐसे चीजों को कि ब्राह्मण है वो तो पोंगा ही रहेगा, क्षत्रिय जो है वो तो क्रूर ही रहेगा, और व्यापारी जो है वो वैश्य जो है वो लुटेरा ही रहेगा, और दलित जो है वो तो उसको तो शोषण करेंगे ही करेंगे। ये सारे जो प्रचलन में लाने की कोशिश की गई और वो आज तक चल रही है। आज यदि हमारे शंकराचार्य महाराज किसी के विवाह में जाते हैं तो किस प्रकार की भाषाएं लिखी जा रही हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्यों, ना तो मेरी हैसियत है और ना ही मेरा ज्ञान है कि शंकराचार्य महाराज को वहां जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके की भाषाएं बोली जा रही हैं उन भाषाओं का सीधा तात्पर्य यह है कि हम आलोचना की आड़ में भी सनातन को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इन बातों को देखें कि अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि प्रतिक्रिया में हिंदू समाज के खिलाफ जो है टिप्पणियां आएंगी और आक्रोश और जो है एक दूसरे के प्रति भाव पैदा होंगे, और जो हमने बरसों बरस मेहनत करके 10, 12, 15 साल में जो मेहनत करके समाज में जातियों से निकाल करके हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश गई है, वो फिर विखंडित हो जाएंगे। तो इन सब मानसिकताओं के कारण ये सारी विवाद की। अगला जो आपका मूल विषय है उस पर मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो प्रवचन है ये प्रवचनों में प्रकार बदलना चाहिए। एक समय ऐसा था जो प्रवचन महाराज श्री देते थे, जो विद्वान लोग देते थे, उनके अंदर हमें भाव दिया जाता था कि आप अपने गृहस्थ को कैसे चलाइए, आपका जीवन पद्धति कैसा होना चाहिए, आपके संस्कार कैसे होना चाहिए, आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए क्या दे के जाने वाले हैं, ये सब बातें होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों से महिलाओं को टोटकों के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। पर्ची निकाल करके समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत सम्मान करता हूं, जो भी उस व्यासपीठ पर बैठता है मैं उसको नमन करता हूं। इसके बावजूद भी ये बात कहने का साहस कर रहा हूं कि ये इस तरह से नहीं होता कि आप शिव जी पर पानी चढ़ा दीजिए और आप चावल रख दीजिए और चावल पीले हों और चावल काले हों और दाल काली हो और इसके कारण आपकी ये सारी वृद्धि हो जाएगी। आप परिश्रम करना सिखाइए। सनातन ने सदैव आदमी को पुरुषार्थ सिखाया है, कभी भी ये नहीं सिखाया, और वो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम साहस के साथ जो है अपने बड़ों का विरोध करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं कि आपने ये गलत किया, तो वो मानते भी हैं बड़े कि नहीं, हमारा बालक जो है इस योग्य हो गया है कि उसने हमें सही राह दिखाई है। तो ये जो हमारे बीच में बड़ों और छोटों के बीच में जो सम्मान भाव रहता था, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इन कथाओं में इन सब रास्तों से बताया जाता हो। कई बार हमने सुना है कि भगवान शिव ने गणेश जी महाराज को एक छोटी सी रोटी दे दी निकाल करके, और वो जो आक्रोशित हो रहे थे मुझे शादी में नहीं बुलाया गया, और फिर वो छोटी सी रोटी खा के उनका पेट भर गया और वो तृप्त हो गए। ये जो भाव, हमारे तृप्ति के भाव जो पैदा करने वाले हमारे प्रवचन थे, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले जो प्रवचन थे, उनसे हम दूर हो गए हैं। और इसी के कारण सबसे बड़ी चीज, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा और फिर से मैं महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूं कि यदि मेरी बात में कहीं ऐसा हो तो मुझे पहले ही क्षमा कर देना जी। वास्तविकता ये है कि जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं, वास्तविकता ये है कि हमारे जो जानकार, शास्त्र के जानकार हैं या बाकी चीजों के जो जानकार लोग हैं, उन्होंने अपना नियंत्रण धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि बालक उदंडता करेंगे, नए लोग आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जा रहे हैं, उनसे उदंडता होगी, लेकिन उनको उस उदंडता को जनता नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जनता रोकना गलत बात है। लेकिन हमारे जो विद्वान लोग हैं वो उसके प्रति बोलना चालू करें। देखिए, जहां तक आप राजनीति में बड़े लोगों का
इस तरह हस्तक्षेप करना कि राजनीति में बिना आए राजनीतिक बातें करेंगे, जाकर के कहीं कहीं देश में गलत संदेश जाएंगे। यदि हमारे शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य महाराज ये कहेंगे कि 228 किलो सोना चोरी घोटाला हो गया, अब चोरी और घोटाला क्या होता है, दोनों में अंतर समझिए। मनोज जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। घोटाला शब्द यदि हमारे शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य महाराज बोलेंगे तो उसको राजनीतिक शब्द हो जाता है। यदि चोरी हो गया, उसमें अनियमितताएं हो गई, उसका जो है जो समिति है वो गबन कर गई, ये सब तो समझ में आता है। और फिर आप उस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? पत्रकारों को प्रेरित किया जा रहा है। एक बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य महाराज फिर जाते हैं यदि उद्धव ठाकरे के घर पर, और वहां जाकर के ये कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है जो विश्वासघात करके चला गया। ये राजनीति के मामलों में घात, विश्वासघात, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तब मेरे मन में ठंडक होगी, ये तो परम पूज्य स्वरूपानंद जी से भी आगे निकल। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिनको डोर पकड़ करके और दिशा देने का काम है, वो यदि सवाल उठाने जैसी स्थिति में खड़े होंगे, जहां मेरा जैसा अज्ञानी अनभिज्ञ व्यक्ति यदि सवाल उठा सकता है, तो आप समझिए कि जो विद्वान लोग हैं वो कितना जो है मंथन कर रहे होंगे कि क्या चयन हुआ है, कैसा क्या हुआ, ये सब चीजें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संस्था है शंकराचार्य महाराज की, और वो इतनी सहजता से राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो टोटके वाले जो कथाकार हैं, इनको तो और अवसर मिलते हैं इन सारी चीजों से। मुझे लगता है बहुत ज्यादा व्याख्या करते हैं और समझने की जरूरत। बिल्कुल आपने सही कहा। साफ तौर पर कैलाशवासी जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी थे, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ है। और अभी जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आया है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आया, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि कई सारे लोगों को ठीक नहीं लगा। लेकिन बावजूद इसके आनंदगिरी महाराज साहब ने जो कहा है, महामंडलेश्वर जी ने जो कहा है, महाराज जी एक चर्चा कई डिस्कशन में आ रही है, क्योंकि कई राष्ट्रीय चैनलों पर भी मैंने डिस्कशन किया है कि एक ऐसा कोई बोर्ड बने, एक ऐसी कोई संस्था बने जो कहीं ना कहीं नियंत्रण तो नहीं कह सकते क्योंकि आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन वो आचार संहिता तय करे, वो नियमावली तय करे, क्योंकि अभी तो कोई कानून के तौर पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। मुझे अच्छे से याद आ रहा था कि पिछली सरकार में जो मोदी जी की पिछली सरकार थी 2019 में आई थी, तब ये चर्चा हो रही थी कि कोई एक वैदिक बोर्ड बनने जा रहा है, और उस वक्त के जो महेश गिरी हैं, जो अब गुजरात में चले गए जूना अखाड़े में दत्तात्रेय जी की पीठ पर, वहां पर उनके अध्यक्ष बनने की बात चल गई थी, लेकिन उसके बाद वो आई गई हो गई, वो बन नहीं पाया। तो आप भी मानते हैं कि सरकार को कोई ऐसा सनातन बोर्ड या वैदिक बोर्ड बनाना चाहिए जिससे कम से कम आचार संहिता तय हो, नियमावली तय हो? मैं तो ये मानता हूं कि ये जो सनातन बोर्ड बने या धर्म रक्षा संघ बने, वो संत समाज से ही बनना चाहिए जी, और उसकी मान्यता जो है गवर्नमेंट दे, उसे गवर्नमेंट मान्यता दे, और निर्णय वहीं से हो जो भी निर्णय होने हैं। आज आप कई बात आपने कही कि कथाओं में टोटके हो रहे हैं। प्रश्न ये है, भगवान वेदव्यास ने जो 18 पुराण हमारे लिखे हैं, उन 18 पुराणों में केवल भक्ति को जागृत करने के लिए सारी चर्चाएं हैं। जितने टोटके आज बताए जा रहे हैं, वो टोटके तो शायद भगवान वेदव्यास को भी नहीं पता थे, नहीं तो वो उनका उल्लेख जरूर करते जी। तो इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपने एक दो नाम और लिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि आज एक चीज और होती है साहब, एक बात और आती है कि आप यदि स्पष्ट रूप से कोई बात कहें तो फिर ये टीका टिप्पणी होती है कि सनातन को कमजोर कर रहे हैं लोग, अगर कुछ कहना है तो घर में बैठ के कह लो। आज पर्चा लिखने वाले कितने बाबा हैं? बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो आज पर्चे लिख रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे लिखे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं विद्वान शर्मा जी हमारे साथ हैं, लक्ष्मण शक्ति प्रसंग जब हुआ और हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी ले आने के लिए, और श्री हनुमान जी महाराज गए और रावण को पता चला
कि हनुमान जा रहे हैं संजीवनी लेने, तो उन्होंने मार्ग में कालनेमी को बैठा दिया कि इन्हें रोक के रखना, ये संजीवनी लेके वापस ना आ जाए। कालनेमी हनुमान जी को रामकथा सुनाने लगे और रामकथा सुनाते सुनाते हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए कालनेमी से कि उन्होंने कहा कि बाबा मुझे दीक्षा दे दो। प्रश्न उठता है साहब, मुझे क्षमा करना जी, जो भगवान सूर्यदेव के शिष्य हैं श्री हनुमान जी महाराज जी, वो कालनेमी से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। कालनेमी ने कहा कि स्नान कराओ, फिर दीक्षा दूंगा। स्नान करने गए, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, हनुमान जी ने उसका वध किया। तो वो कोई गंधर्व था, उसने कहा कि महाराज ये कालनेमी राक्षस है। तब हनुमान जी ने कालनेमी को पहचाना और कालनेमी का उद्धार हुआ। ये मूल कथा है। हनुमान जी कालनेमी का पर्चा नहीं निकाल सके। हनुमान जी ने कालनेमी का पर्चा नहीं निकाला, लेकिन आज वही हनुमान जी के नाम पे कितने पर्चे निकल रहे हैं। किसी का भी निकलवा लो आप, किसी को भी बेइज्जत करा दो, किसी की भी इज्जत खराब कर दो। नहीं, ये भी बता देते कि किस होटल के किस कमरे में गए, और मैं कमरा नंबर भी बता दूं और चाबी नंबर भी बता दूं। साहब इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनके बारे में पहले बता देना हनुमान जी। कितना उपद्रव होता है पहले से बता दूंगा। जी जी। तो इन बातों से भगवत प्राप्ति नहीं है, इन बातों से परमात्मा वाला मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हम अध्यात्म की ओर नहीं जाते, हम जगत में ही घूमते रहते हैं और भ्रमित होते रहते हैं। ये बड़ा विषय है सबके लिए जी, ये बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि इसको समय में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। मैं शुक्रिया करूंगा, प्रणाम करते हुए शुक्रिया करूंगा आपका बहुत बहुत, और चर्चा भी की जाएगी भविष्य में, क्योंकि सुरेश जी भी चाहते हैं कि इस पे बड़ी चर्चा हो। ये सनातन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये हिंदू समाज के लिए भी। सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ चलते चलते जी, कि उसमें आपने हमें और सुरेश जी को बुलाया जी। हमारी आवाज तो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। इनमें किन्हीं आचार्यों को बुलाया करिए, कोई शंकराचार्य बैठे और वो हमारा मार्गदर्शन करें। आज आवश्यकता है इस बात की। नहीं, बिल्कुल शुरुआत की जाएगी और शुरुआत आप ही से है। प्रणाम करते हुए आपका मार्गदर्शन भी समाज के लिए काफी प्रेरित रहेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं सर महाराज। जी जी बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत जाएगा। हालांकि एक सूची तैयार कर ली गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसे हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और इस तरह की आवाज़ों को उठाते रहेंगे, जिससे कम से कम देश के जो लोग हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, सनातन में भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है, कम उन्हें आगे जाके सनातन से भरोसा उठ ना जाए, इसलिए उन्हें सच्चाई दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलती है इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।